Hello guys, how are you? I hope you all are doing well. So last session we completed science. Now today we'll start with algebra, statistics. Okay. So we have learned statistics in the lower standards. We'll just revise those things and we'll move ahead. So now if you remember in the lower standards you have learned about bar diagrams. So joint bar diagram, subdivided bar diagram. Okay, so you can see here, okay, you can see here, this is joint bar diagram, page number 8. So this is joint bar diagram. So joint bar diagram, you can see there are production, crop production. So triangle will represent jawar and circles will represent wheat. So in year 2010, this was wheat production and this was jawar production. Okay. This is a subdivided bar diagram. Subdivided bar diagram. In subdivided bar diagram, the bar is divided into different chunks according to the measurement. Okay, so here you can see यहाँ पे पास पास में थे, whereas here you can see यहाँ पे एक ही बार डायग्राम को क्या किया है, डिवाइड किया गया है. So this is subdivided bar diagram. For percentage bar diagram, हम लोगों को परसेंटेज निकालने का है फॉर परसेंटेज बार डायग्राम. ओके, सो ये हम लोग करेंगे. फॉर दिस विल नीड ग्राफ पेपर. सो नेक्स्ट सेशन में अगर आप लोग ग्राफ पेपर्स अवेलेबल कर पाएँ आपके पास तो काफ़ी अच्छा होगा, सो दैट हम लोग ये परसेंटेज वगैरह सब डिवाइडेड ये हम लोग एक बार ट्राई करेंगे. सो अभी तो नहीं, बिकॉज आप लोग नेक्स्ट सेशन तक आपके पास ग्राफ अगर पॉसिबल हो तो प्लीज़ रेडी रखें. हम आगे जाते हैं. So now अब डेटा के इस पे क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा यू कैन सी. ओके, सो अभी ये जो है, अभी जो हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा देखने वाले हैं क्या, अब ये कैसे करना है और क्या करना है. सपोज ये रिकॉर्ड ऑफ मार्क्स है आउट ऑफ 20 इन मैथमेटिक्स. सो आउट ऑफ 20 रेंज क्या हो सकती है, 0, 1, 2, 3 ऐसा 20 तक जा सकता है. सो इन दिस केस यहाँ पे डेटा रिपीट हो सकता है, जैसे कि 0 बहुत लोगों को मिल सकते हैं, 20 on 20 बहुत लोगों को मिल सकते हैं, 14 बहुत लोगों को मिल सकते हैं. ऐसे हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर्ड 15 मार्क्स. सो अभी ये ऐसा 15, 1, 2, 3 ये ऐसा कैलकुलेट करने से तो अच्छा हम लोग एक इस हिसाब से एक चार्ट बनाएंगे जिसमें रिकॉर्ड मेंटेन हो. अब यहाँ पे रिकॉर्ड छोटा है, इसके लिए आप बोलोगे कि हम लोग काउंट कर लेंगे, लेकिन रिकॉर्ड बड़ा होता तो आप लोग क्या करते थे. ओके, वैसे हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर्ड मोर देन 15 मार्क्स. सो मोर देन 15 यानी 16, 17, 18, 19, 20 इन सबको कैलकुलेट करना है. तो जब ऐसा आता है जहाँ पे यू नीड टू मेंटेन डेटा, क्लासिफिकेशन करना ज़रूरी है, तब क्या आता है, तब ये ऐसा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम लोग बनाते हैं. So I'll let you know how to make this table. Okay. So अब जब हम ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तब हम इसमें एक यूज़ करते हैं टैली मार्क्स. क्या यूज़ करते हैं, टैली मार्क्स. ये जो टैली मार्क्स है ये ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. 1 रहेगा, 1, 2, 3, 4 का बंच, और जो 5th वाली लाइन होती है वो ऐसे ड्रॉ करनी है. देखो 1, 2, 3, 4 5th वाली लाइन ये ऐसे ड्रॉ करनी है. यानी एक 5 का ये क्या हो जाता है, एक बंडल हो जाता है 5 का. ओके, सो देखते हैं. अब यहाँ पे ध्यान दो, 6 to 10 में, 6 to 10 में यू कैन सी उन्होंने 5 के 2 बंडल किए, तो आगे उन्होंने फ्रीक्वेंसी लिखी है कि कितनी है, 10 में से. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पे 5 के बंडल्स कितने आ जाएंगे, 4 ऐसे आ जाएंगे. ठीक है, आते हैं फिर ये वाला देखते हैं. यहाँ पे भी देखो क्लासेस है. ये क्लासेस वगैरह कैसे लेना है, ये धीरे धीरे जैसे हम लोग आगे जाएंगे ये अंडरस्टैंड कि क्या करना है. सो क्लासेस है, टैली मार्क्स है, और क्या है, फ्रीक्वेंसी.
अभी एक सम लेते हैं, एक्सरसाइज 7.3 का फर्स्ट वन। 7.2 का सिर्फ ये एक है, क्लासीफाई एज प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा, मेरे ध्यान में ये नहीं आया, सो ये हम लोग नेक्स्ट सेशन में रहता है। अभी 7.3 स्टार्ट किया तो फर्स्ट वो कंप्लीट कर लेते हैं। सो 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर द क्लास इंटरवल 2025, यहाँ पे ये उन्होंने हमको क्लास इंटरवल दिए, ये टैली मार्क्स दिए और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखनी है। फ्रीक्वेंसी लिखनी है यानी ये यहाँ पे काउंट करना है, ये कितना है 5 का बंच आया है। सो यहाँ पे हम लोगों को लिखना है 5 ऐसा लिखना है। यहाँ पे देखो 5 5 10 और आगे ये कितने लाइन्स है 4, यानी ये हो जाएगा 40। ओके, यहाँ पे कुछ नहीं दिया यानी यहाँ पे क्या आएगा 0। यहाँ पे कितना है 4। ओके, सो इन सब की एडिशन करनी है और क्या आएगा 35 देखते हैं। 5 10 15 15 एंड 4 19 20 21 22 23 आया। 23 और टोटल कितना दिया 35। सो 35 माइनस 23 करने का जो बचा हुआ आंसर आएगा वो 14 to 15 से रेंज के लिए आंसर होगा। वापस यहाँ पे कितना है 5, सो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी कि ये कितना है 5, ये कितना है 5 5 10 और ये हो गया 40। अब यहाँ पे कुछ दिया नहीं है और ना ही हमारे पास डेटा है जिससे हम लोग पता लगाएंगे कि क्या वैल्यू, तो हम लोग रुकते हैं। यहाँ पे आगे देखते हैं कि कितना है, यहाँ पे है 4। सो अभी इन दिस केस ये कितना हो जाता है 23 हो जाता है और टोटल कितनी दी है ये देखो, ये n समेशन ऑफ एफ यानी टोटल फ्रीक्वेंसी उन्होंने वो अपने को कितनी दी है 35। सो 35 माइनस क्या कर देंगे 23, 35 माइनस क्या करेंगे 23। तो 35 माइनस 23 करने के बाद जो आंसर बचेगा अपना वो किसके लिए आ जाएगा, इसके लिए। सो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 12। सो यहाँ पे अभी हमको 12 बनाना है। सो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हो गए 10 11 एंड 12। ओके, सो ये हो गया। फॉर क्लास इंटरवल 2025 राइट द लोअर क्लास लिमिट एंड द अपर क्लास लिमिट। अब यहाँ पे ध्यान, क्लास रेंज क्या है 2025, तो 20 ये हो जाता है लोअर क्लास लिमिट और 25 क्या हो जाता है अपर क्लास लिमिट। इस एग्जाम्पल में देखते हैं 12 और 30, सो 12 क्या हो जाता है लोअर क्लास लिमिट, 13 क्या हो जाता है अपर क्लास लिमिट। 13 to 14 के लिए 13 क्या हो जाता है लोअर क्लास लिमिट, 14 क्या हो जाता है अपर क्लास लिमिट। ओके, फाइंड द क्लास मार्क ऑफ द क्लास 35 to 40। सो हाउ टू फाइंड क्लास मार्क, सो प्लीज पे अटेंशन। क्लास मार्क के लिए लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय करने का 2। क्लास मार्क यानी मिड पॉइंट ढूंढना है आपको उस क्लास का। सो वो कैसे ढूंढेंगे, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अभी अपने को कौन से इसका ढूंढना है, उन्होंने क्लास दिया 35 to 40। सो 35 to 40, सो लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट, 35 लोअर है 40 अपर है, डिवाइडेड बाय 2। सो ये 75 डिवाइडेड बाय 2, 2 3 6, 37.5, यानी इसका मिड पॉइंट ढूंढना है तो कितना आ जाएगा 37.5। ओके, इफ द क्लास मार्क इज 10 एंड क्लास विड्थ इज 6। अब दो न्यू कॉन्सेप्ट्स, ये देखो हमने क्या क्या देखा, लोअर क्लास लिमिट अपर क्लास लिमिट देखा। ओके, क्लास मार्क यानी क्या करना है हमको मिड पॉइंट ढूंढना है। ओके, अब दिया उन्होंने इफ क्लास मार्क इज 10, सो क्लास मार्क कितना है, सो क्लास मार्क कितना है, और क्लास विड्थ कितनी है। अब ये क्लास मार्क यानी आपको तो समझ में आ गया मिड पॉइंट है। क्लास विड्थ यानी क्या है, क्लास विड्थ यानी क्या है यहाँ पे लिखते हैं। क्लास विड्थ व्हेन कंटिन्यूस क्लासेस आर गिवन, यानी सपोज ये ऐसे क्लासेस दिए 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, तो आपको क्या करना है, ये जो डिफरेंस रहता है उसे हम लोग बोलते हैं क्लास विड्थ। सो यहाँ पे 5 to 10 का डिफरेंस कितना है 5, तो इसे हम लोग बोलेंगे क्लास विड्थ या क्लास साइज या क्लास इंटरवल, ऐसा भी बोलेंगे।
तो इसमें इस केस में क्या करते हैं, लोअर क्लास लिमिट माइनस क्या करने का अपर क्लास लिमिट माइनस क्या करने का लोअर क्लास लिमिट। यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 माइनस 5 यानी आंसर कितना आएगा 5। अब आ जाएगा 15 माइनस 10 यानी आंसर कितना आ जाएगा 5। समझ में आ रहा है मुझे क्या बोलना है आपको? यस। सो क्लास, ये क्या हम लोग जो कर रहे हैं ये क्या है, क्लास विड्थ यानी क्या है, डिफरेंस कितना है। ओके, सो यहाँ पे नहीं, ये यहाँ पे क्लासेस कंटिन्यूस नहीं है। सो अब उन्होंने अपने को बोला है कि क्लास मार्क जो है वो कितना है 10, क्लास मार्क कितना है 10, और क्लास विड्थ जो है वो कितनी है 6। क्लास मार्क कैसे मिलता है हम लोगों को, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। सो क्लास मार्क कितना है 10 इज इक्वल टू लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2, सो 20। सो लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट किया तो आंसर कितना आता है 20 ऐसा आता है। ओके, क्लास विड्थ यानी क्या है, क्लास विड्थ यानी क्या है, क्लास विड्थ बोलता है अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट। इसका आंसर कितना दिया है 6, यानी आप ठीक से देखो, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट इज इक्वल टू 6, बराबर है। अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट इज इक्वल टू कितना दिया है 20, ये कैंसिल हो गए, 2 टाइम्स अपर क्लास लिमिट इज इक्वल टू 20। सो अपर क्लास लिमिट 26 डिवाइडेड बाई 2, सो अपर क्लास लिमिट कितना आ गया 13। अगर अपर क्लास लिमिट 13 आया सो लोअर क्लास लिमिट कितना आएगा 7। देखो अपर माइनस लोअर किया तो आता है 6, सो ये कितना आ गया 13 माइनस 6 इज इक्वल टू लोअर, सो 7 आ गया। सो लोअर क्लास लिमिट कितना आ गया 7। तो हमारी क्लास रेंज जो है वो क्या बनी 7 to 13, 7 to 13। ओके, ये टेबल हम लोगों ने कंप्लीट किया। In a tree plantation project of a certain school, there are 45 students of Harit Sena. कितने students हैं 45। The record of trees planted by each student is given, यानी ये रिकॉर्ड दिया हुआ है। ओके, यानी एक बच्चे ने 3 प्लांट्स लगा है, एक ने 5 लगाए, एक ने 7 का प्लांटेशन किया, ऐसा उन्होंने दिया है। ओके, सो अभी हमको क्या करना है, इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। सो फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ये हमारे पास डेटा है। ओके, सो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए सबसे पहले अपने क्या क्या बनेंगे, क्लासेस बनेंगे। ओके, फिर बनेगा टैल, ये कौन सा है 5th वन, एक्सरसाइज 7.3। फिर हो जाएगा टैली मार्क्स, फिर आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। क्या क्या हुआ, क्लास, टैली मार्क, फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे कौन कौन सा डेटा है, सबसे छोटा वाला कौन सा है, मुझे यहाँ पे अगर ये डेटा देख रही हूँ तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि 3 नंबर है, 4 नंबर है, 5 है, 6 है, 7 है, इसके ऊपर नहीं है, 3 से कम नहीं है और 7 के ऊपर नहीं है। अभी हम लोग क्या करेंगे, ठीक से देखते हैं। 3 आया, 3 हुआ, 3 के आगे एक लाइन, 5 आया, 5 के आगे एक लाइन, 7 आया, 7 के आगे एक लाइन। आप प्लीज़ यू कंटिन्यू वॉचिंग टिल आई कंप्लीट इट, तो यू विल अंडरस्टैंड। ओके, 6 आया, 6 के आगे एक लाइन, 4 आया, 4 के आगे एक लाइन, वापस 3 आया, 5 आया, 4 आया, 3 आया, 5 आया, 4,
7 5 3 6 6 6 6 2 टाइम्स 5. अब 5 का ये एक बंच तो रेडी हो गया है, ये हो गया 5. 3 3 का भी एक बंच रेडी हो गया. 4 देन 5 अब अलग. 7 3 न्यू लाइन. 5 6 4 4 1 2 4 3. यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट किया. ओके, नाउ नेक्स्ट 5 6 6 1 2 2 times 6 4 3 5 7 3 4 5. अब ये देखो 3 4 5. सो 3 4 और ये हो गया 5. 7 6 4 3 5 4 4 2 टाइम्स और ये एक टाइम 7 हो गया. अब इनका फ्रीक्वेंसी लिखते हैं. 5 और 5 ये कितना आ गया 10. 5 5 10 ये कितना हो गया 11. 5 5 10 ये हो गया 11. 5 6 7 और ये हो गया 6. टोटल करते हैं. कितने स्टूडेंट्स थे 45. तो हमारा समेशन ऑफ एफ कितना आना चाहिए 45 आना चाहिए. लेट्स सी आता है क्या. 10 20 30 27 38 39 39 प्लस 6 45 आ गया. ओके, सो ये हमने बनाया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. अब यहाँ पे जो क्लासेस थे वो एक सिंगल नंबर था, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड नंबर्स थे. कौन कौन से नंबर थे 3 4 5 6 7 है कि इसके लिए. सभी यहाँ पे ध्यान देते हैं. यहाँ पे वापस उन्होंने ये दिया है द वैल्यू ऑफ पाई अप टू 50 डेसिमल प्लेसेस इज गिवन. ये वैल्यू ऑफ पाई दिया. ओके, फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन प्रिपेयर्ड अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ये जो है इसे बोलते हैं अनग्रुप, जहाँ पे हम लोग सिंगल नंबर्स यूज़ करते हैं. थोड़ा आपको आगे जाके समझ में आएगा कि हम ग्रुप कब बनाते हैं और हम अनग्रुप कब रखते हैं. ओके, तो जहाँ पे सिंगल नंबर्स है तब हम वहाँ के लिए डेटा कैसा रखते हैं अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम लोग बनाते हैं. सो ये है. सो अभी हमने को अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है. सो सेम वे हमको सेम पैटर्न फॉलो करना है. सो यहाँ पे आ जाएगा क्लास टैली मार्क्स and this is frequency. अब ये डेसिमल के बाद के लेने हैं. सो फर्स्ट 3 छोड़ दो. अब अपने पास कौन से रेंज के नंबर्स तक है. देखो नंबर्स जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और हमको 0 भी कंसिडर करना होगा. सो मैंने कैसे लिया देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 0 मैंने ऐसे यहाँ तक लिया, 0 तक लिया. ओके, या फिर अब मुझे बाद में ध्यान में आया कि 0, तो हम लोग 0 1 2 3 4 5 ऐसा भी कर सकते. 10 नहीं आएगा यहाँ पे. सिंगल डिजिट हम लोग ले रहे हैं ना, हम लोग 2 डिजिट्स कंसिडर नहीं कर रहे. सो लेते हैं. अब आया 1 4 1 5 9 2 6 5 3 5 8 9 7 9 3 2 3 2 3 2 डिजिट कट हो गए. 8 4 8 4
6 2 6 4 3 3 3 3 2 times 8 3 8 3 2 7 9 5 0 9 5 0 आया 2 8 8 8 8 4 1 9 7 1 6 9 3 9 3 9 9 9 9 3 3 then 7 5 1 0 5 1 0 ओके। सो ये हो गया हमारा टैली मार्क्स। अब इनके फ्रीक्वेंसीज लिखते हैं। फर्स्ट वन के लिए है 5 5 5 प्लस 3 8 4 5 4 4 5 8 2। सो समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी अभी टोटल करते हैं। उन्होंने 50 दिया था तो अपना आंसर भी कितना आना चाहिए 50। सो 10 10 18 22 22 प्लस 5 27 27 28 20 31 31 प्लस 4 35 35 प्लस 5 40 40 प्लस 10 50। सो हमारा आंसर क्या है करेक्ट। सिर्फ ये लास्ट का आंसर 50 आने से करेक्ट नहीं होता। अगर आपने यहाँ पे भी गड़बड़ कर दी तो आपका फिर पूरा रॉन्ग होता है। नहीं, गलती से अगर यहाँ पे 8 चाहिए और मेरा 7 या 9 या ऐसा कुछ भी आया तो भी मेरा पूरा, क्योंकि एक जो नंबर प्रॉपर चाहिए ना, यानी यहाँ पे 8 चाहिए तो आपका 9 या 10 आया या फिर 7 आया तो आपका एक नंबर ज़्यादा कम हो गया। तो यहाँ पे ज़्यादा या कम हुआ तो दूसरा भी क्या हुआ, पूरा चेंज हो गया। सो इन दैट केस हमारा पूरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होगा, रॉन्ग होगा पूरा। ओके, सो ये हमारा परफेक्ट ही आना चाहिए। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। काफ़ी इजी पैटर्न हम लोगों ने किया है। सो आप एक्सरसाइज 7.3 का ये जो है, अब ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये और ये आपको एक बार ट्राई करना है, काफ़ी ईजी है। यानी ये टाइप के क्वेश्चंस अगर आए तो हम लोगों को ये काफ़ी इजीली क्या हो जाएगा, करने को आ जाएगा। ओके, सो नाउ विल स्टॉप हियर। अगर आपको करना है नहीं, अब ये जो है मैं होमवर्क के लिए दे देती थी, लेकिन ये जो इनके लिए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल लगेगा तो मुझे आपको पहले वो सिखाना होगा। ठीक है, तो विल स्टॉप हियर। बस आप लोग इसको एक बार प्रैक्टिस करना है। एंड इफ़ पॉसिबल अगर आपके आसपास के शॉप खुले हैं या अगर आपके पास पहले के ग्राफ पेपर्स पड़े हैं तो प्लीज़ ग्राफ पेपर्स नेक्स्ट सेशन में हमको लगेंगे। और अगर नहीं है तो नोटबुक में सिर्फ विदाउट ग्राफ पेपर हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे ये भी मैं आप लोगों को बता दूँ। ओके गाइज, सो प्लीज़ टेक केयर, बाय।